हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सबा स्वीट वॉइस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। नंद ससुराल से लड़ झगड़ कर घर वापस लौटी तो भाभी ने सिखाया ऐसा सबक कि ननद के होश ठिकाने आ गए। टीना, ओ टीना, अरे कहाँ मर गई? नेहा ने गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी नंद टीना को आवाज़ दी तो टीना जल्द से अपने कमरे से बाहर निकलकर घर के आंगन में आई और बोली, क्या हुआ भाभी? भाभी की बच्ची एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती है, चिल्लाते हुए नेहा बोली। लेकिन भाभी, ऐसा मैंने क्या कर दिया? आपने तो मुझे कपड़े धोने को कहा था और मैंने कपड़े मशीन में धुलने डाल दिए। नेहा आग बबूला होते हुए बोली, मेरी इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ तूने मशीन में धुलने डाल दी। अगर हाथ से धो देती तो हाथ घिस जाते क्या? लेकिन भाभी, मुझे क्या पता था कि वह साड़ियाँ मशीन से नहीं हाथ से धोनी है। अगर ऐसा था तो आप मुझे पहले बता देती, तो टीना ने कहा। नेहा ने एक जोरदार तमाचा नेहा के गाल पर झड़ दिया। बदतमीज, एक तो मेरी साड़ी खराब कर दी और ऊपर से मुझसे जबान लड़ा रही है। लेकिन भाभी, इसमें मेरी क्या गलती है? आगे से आप कपड़े खुद ही धो लेना, मुझसे मत कहना, टीना ने कहा। अच्छा, बहुत जबान चलने लगी है तेरी, टीना का हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए उसकी भाभी नेहा बोली। आह भाभी, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, टीना दर्द से कहकराते हुए बोली। उसी समय आलोक जी वहां आ गए और अपनी बेटी का हाथ छुड़वाते हुए बोले, अरे क्या हो रहा है बहू? तभी नेहा बोली, अरे एक काम ढंग से नहीं किया जा सकता आपकी बेटी से तो क्या हुआ बहू? बिन माँ की बच्ची है, वो नादान है, तुम तो समझदार हो ना। नादान नहीं, कुछ ज़्यादा ही होशियार है, जानबूझकर ऐसे काम करती है कि दोबारा उसे काम करने को ही ना पड़े तो कहें। समझा दीजिए इसे, अगली बार अगर मेरे साथ ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर जैसे ही नेहा अपने कमरे में जाने लगी तभी उसका पति राहुल कमरे से बाहर आया और बोला, क्या हुआ नेहा? पूरा सर घर पर क्यों उठा रखा है? आखिर बात क्या है? अरे एक तो तुम्हारी बहन ने मेरी इतनी महंगी साड़ी वॉशिंग मशीन में धोकर खराब कर दी, ऊपर से आप मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैंने पूरा घर सर पर क्यों उठा रखा है? क्यों, तुम अपने कपड़े खुद नहीं धो सकती क्या? क्यों उस बेचारी को परेशान करती हो? उसकी परीक्षा नज़दीक है, अगर थोड़ा काम तुम कर लोगी तो घिस नहीं जाओगी, राहुल ने कहा। अच्छा, जब मैं काम करूंगी तो इन लोगों का क्या अचार डालूं? नेहा के इतना बोलते ही राहुल अपना आपा खो बैठा और एक के बाद एक झंझेरदार थप्पड़ अपनी पत्नी के मुंह पर जड़ दिया तो नेहा गुस्से से धड़धड़ाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तो क्या आरती उतारूं तुम्हारी, जो हाय दिन घर में कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करके रखती हो? बेटा बहू को यूं लड़ते देख आलोक जी बोले, नहीं बेटा, यूं हाथ उठाना तुम्हें शोभा नहीं देता। घर में छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन तुम लड़ाई मत करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम दोनों के। तभी गुस्से से भड़कते हुए नेहा बोली, बस रहने दीजिए, आप तो कुछ बोलिए ही मत। खबरदार नेहा, जो मेरे पिताजी से इस तरह बदतमीजी की तो क्या मैं डरती नहीं हूँ किसी से भी? अभी मैं अपनी माँ पापा को फ़ोन करके बुलाती हूँ। ऐसा कहते हुए नेहा पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। देख बेटा, बहू को रोक ले, यूं बात बढ़ाकर कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं नहीं, आलोक जी बोले, पिताजी
आप हर बार मुझे समझा बुझाकर मामला शांत करने को कहते हैं और यही कारण है कि उसकी हिम्मत आज इतनी बढ़ती गई है। इधर नेहा ने गुस्से में आकर अपनी माँ को फोन लगाया और रोते हुए बोली, माँ, ससुराल में सब मुझसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं। आज तो आपके दामाद ने मुझ पर हाथ भी उठाया है। मुझे यहाँ नहीं रहना है। मुझे यहाँ से ले चलो, जल्दी से आकर मुझे ले जाओ। कहते वो खुद फूट फूट कर रोने लगी। इतना सुनते ही उसकी माँ कमला जी गुस्से में आ गई और बोली, अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत। तू चिंता मत कर बेटी, अभी मैं तेरे अभी तू एक पल भी उस घर में नहीं रहेगी। तू अपना बैग तैयार कर, मैं अभी तुझे लेने के लिए तेरे पापा को भेजती हूँ। अरे क्या हुआ भाग्यवान, किससे बात कर रही थी? नेहा के पिता मोहन जी ने पूछा। तो कोमल जी बोली, आपकी बेटी का फ़ोन था। आज तो उसके ससुराल वालों ने सारी हदें पार कर दी। उसके घर इतनी लड़ाई झगड़ा हुआ कि उसके पति राहुल ने बिना मतलब मेरी बच्ची पर हाथ उठा दिया। क्या मेरी बेटी पर हाथ उठाया उसने? इतना कहते हुए मोहन जी गुस्से में उठ खड़े हुए और तुरंत गाड़ी लेकर अपनी बेटी को लेने निकल गया। थोड़ी ही देर में वे अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गए। नेहा, ओ बेटी नेहा, मोहन जी ने पुकारा। तभी नेहा बाहर आई और अपने पिता के गले लगकर रोने लगी। रो मत बेटी, अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी समय उसके ससुर आलोक जी भी वहाँ बाहर आए। नमस्ते भाई साहब, आइए बैठकर बात करते हैं, आलोक जी ने कहा। तो नेहा के पिता मोहन जी बोले, अरे मैंने कोई बात नहीं करनी है, तो अपनी बेटी की इस घर में शादी ही की थी, बेचा नहीं था जो आप लोग उस पर जुल्म ढा रहे थे। और कहाँ है आपका बेटा, बुलाइए उसे ज़रा। आवाज़ सुनकर राहुल बाहर आया तो मोहन जी बोले, बहुत हाथ पैर चल रहे हैं तुम्हारे। तुम्हें क्या लगता है नेहा के आगे पीछे कोई नहीं है? अभी इसकी माँ बाप जिंदा हैं। नहीं पिताजी, आपने केवल एक तरफा बात सुनी है। पूरी बात सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि कसूर आपकी बेटी का है। मुझे तुम लोगों की कोई बात नहीं सुननी है। चल बेटी, अपना सामान उठा और यहाँ से चल मेरे साथ। नहीं भाई साहब, ऐसा कदम मत उठाइए, हाथ जोड़ते हुए राहुल के पिता मोहन जी बोले। तो राहुल ने कहा, नहीं पिताजी, ले जाने दीजिए इन्हें, अपनी बेटी को। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। देख लिया भाई साहब, क्या कहा आपके बेटे ने? यही औकात है मेरी बेटी की इस घर में। लेकिन मैं भी इसे छोड़ूंगा नहीं। पुलिस में कंप्लेन करवाऊंगा, महिला मंडल में शिकायत करवाऊंगा और ऐसी जेल की हवा खिलाऊंगा कि तुम लोग बाहर निकलने को भी तरस जाओगे। इतना कहकर मोहन जी अपनी बेटी नेहा को लेकर निकल गए। उधर नेहा के मायके में जब ये बात उसके भाई भाभी को पता चली तो वो सुनकर हैरान रह गए। लेकिन माँ, पिताजी को उसे लेने जाने से पहले हमसे बात तो करनी चाहिए थी। क्या आपको मालूम नहीं है कि आपकी बेटी का स्वभाव कैसा है? नेहा के भाई मोहित ने कहा। तो कमला जी बोली, मुझे सब मालूम है, बहुत अच्छी है मेरी बेटी। कमी उन लोगों में है जो मेरी बेटी में नहीं है। अभी ये बातें चल ही रही थी कि मोहन जी नेहा को लेकर घर के अंदर आए और रोते हुए नेहा अपनी माँ को गले लग गई। तो मोहन जी बोले, नहीं बेटी, अब तू नहीं रोएगी। रोएंगी तो वो लोग जिन्होंने मेरी बेटी को खून के आंसू रुलाए हैं। फिर कमला जी बोली, हे भगवान, मार मार कर मेरी फूल जैसी बच्ची का क्या हाल कर दिया है उन लोगों ने। कभी उसकी भाभी मीरा बोली, लेकिन पिताजी, मुझे यह तो बताइए कि नेहा को हुआ क्या है, कहा किसने है? तो
यहाँ लेकर आने से क्या समस्या का हल निकल जाएगा। अपनी बहू की बात सुनते ही कमला जी गुस्से में आ गई, भरी आवाज़ में बोली, समस्या का हल कैसे निकालना है वो हम जानते हैं, तुम ज़्यादा दिमाग मत चलाया करो। मेरी बेटी बेचारी भूखी प्यासी आई है, उसके लिए खाने का इंतज़ाम करो। उनकी बात सुनकर मीरा चुप करके वहाँ से चली गई। तभी नेहा बोली, माँ, भाभी तो कुछ ज़्यादा ही बोलती हैं। अरे तू चिंता मत कर बेटी, अभी तेरे माँ बाप जिंदा हैं। हम जानते हैं कि हमारी बेटी का कोई कसूर नहीं है, फिर किसी के बोलने से फर्क नहीं पड़ता। अपने बेटे मोहित को गहरी नज़रों से देखते हुए वे बोले। तो मोहित बोला, लेकिन पिताजी, कोई भी कदम उठाने से पहले आपको दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए थी। बेटा, मुझे मालूम है कि मुझे तेरी बहन बोझ लग रही है, इसलिए तू ऐसी बात कर रहा है। वो भले ही तुझे बोझ लगती हो, लेकिन मेरे लिए वो बोझ नहीं है। बड़े आराम से मैं अपनी बेटी को बैठाकर खिला सकता हूँ। उसके पिताजी मोहन बोले। मोहन जी ने कहा तो उनका बेटा वहां से उठकर चला गया। देखा पिताजी किस तरह से मुंह फुलाकर गया है मेरा अपना भाई, नेहा ने कहा। फिर विमला जी बोली, तू वो सब छोड़ बेटी, मुझे तो बस इतना बता कि तेरे बिना 4 दिनों में ही उन लोगों के होश ठिकाने आ जाएंगे। सास तो तेरी है नहीं और नंद है जो किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती। कौन काम करेगा उस घर का। अरे होश तो उनके मैं ठिकाने लगाऊंगी। सबसे पहले तो मैं बिचौलिए से बात करता हूँ और उसके साथ मिलकर पुलिस में ऐसी शिकायत लगाऊंगा कि रोते गिड़गिड़ाते तेरे पैर में आ गिरेंगे वे सब। और बेटी, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तू कमरे में जा और ऐसी चलाकर आराम कर। पिता के कहने पर नेहा कमरे में आराम करने चली गई। शाम के समय जब नेहा अकेले बैठी थी तो उसकी भाभी मीरा उसके पास आकर बैठ गई और समझाने लगी। नेहा, तुम क्या लगता है इस तरह पापा के साथ यहाँ आकर क्या तुमने अच्छा किया है? तो नेहा बोली, आपको दिक्कत क्या है इस बात से? अच्छा, यहाँ ना आती तो क्या करती? वहाँ बैठी मार खाती रहती और नौकरानियों की तरह घर का काम करती रहती। अरे इन छोटी छोटी बातों पर अपना घर छोड़कर मायके नहीं आना चाहिए। अरे भाभी, भैया तो आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, तभी आप यह बात कह रही हो। जिस दिन उन्होंने आपको एक थप्पड़ भी लगा दिया ना, उस दिन आप भी यही कदम उठाने पर मजबूर हो जाओगी। मैंने तो अब तक बहुत कुछ सहन किया है और जब पानी सिर के ऊपर चला गया तभी यह कदम उठाया। लेकिन नेहा, यूं घर बैठकर कब तक काम चलेगा? अपने ससुराल तो वापस जाना ही पड़ेगा। क्यों वापस जाने लगी वहाँ, जब वे लोग सुधारने को तैयार ही नहीं है? तो क्यों मैं वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी ख़राब करूँगी? मैं फिर उनसे तलाक लेकर अपनी ज़िंदगी की फिर से शुरुआत करूँगी। कोई अच्छा सा लड़का देखकर मेरे माँ बाप मेरी दूसरी शादी करवा देंगे, नेहा बोली। तो उसकी भाभी ने कहा, नहीं नेहा, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो अच्छा, तुम उनके गलत बताती हो, और अगर कल को दूसरी शादी करके वो लोग भी ऐसे ही निकले तो क्या करोगी? तीसरी जगह शादी करोगी? तो नेहा बोली, सब लोग एक जैसे नहीं होते भाभी, और वैसे भी कहीं और मेरी दोबारा शादी हो या ना हो, लेकिन मुझे उस घर में वापस जाना मंजूर नहीं है, भले ही मैं सारी उम्र यहीं बैठी रहूं। फिर मीरा बोली, लेकिन नेहा, तलाकशुदा ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता। तुम क्या जानो समाज के लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं, और बेटी को ऐसी हालत में देखकर तो माँ बाप को भी चैन नहीं आता। अपनी भाभी की यह बात सुनकर नेहा गुस्से से बोली, तो तुम क्या चाहती हो? मैं इस घर से चली जाऊं? अपने
पापा की बात मानकर मैं वो घर छोड़कर उनके साथ उनके घर में आई हूँ और यह फ़ैसला उन्होंने मेरे लिए सोच समझकर ही लिया है। अभी मीरा कुछ कहने ही लगी थी कि नेहा बोली, बस भाभी, मुझे सब मालूम है। तुम तो चाहती ही नहीं कि मैं इस घर में रहूं। इतना कहकर वहाँ से उठकर वो चली गई। फिर नेहा उधर मोहन जी ने फ़ोन किया तो थोड़ी देर में उनका चचेरा भाई बिचौली भी वो भी उनके घर पहुंच गया। अरे राम सिंह जी, किस जन्म का बदला लिया है तुमने हमसे? क्या मेरी बेटी को तेरी कुछ नहीं लगती है जो उसका ऐसी जगह रिश्ता करवा दिया? और हमने भी तेरी बात मानकर उसे ऐसे घर में पटक दिया, ऐसी जगह रिश्ता करवाया। घर वाले भी अच्छे हैं, कि कमी किस बात की है? राम सिंह जी ने कहा तो मोहन जी बोले, अच्छा, वो लोग मेरी बेटी को मारते पीटते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और तुझे उस घर में कोई कमी नज़र नहीं आती है? तो कमी क्या हम लोगों में है? अरे भाई मोहन जी, घर में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं तो उसे यूं ही सुलझा लेना चाहिए। अरे छोटी मोटी बातें नहीं, हाथ उठाया है उसने मेरी बेटी पर, बैठाकर समझा भी सकते थे, यह गलती है, आगे से ध्यान रखना। लेकिन नहीं, वो तो सीधे मारपीट ही पर उतर आए हैं। अच्छा, उसने हाथ उठाया है तो तुम लोगों ने क्या क्या किया? तो मोहन जी बोले, मैं क्या करूँगा? करना क्या था? मैं जाकर अपनी बेटी को अपने पास ले आया। अपनी दुखी बेटी को वहाँ कैसे छोड़ सकता था? बस यही तो तुम्हारी गलती है कि बेटी ने फ़ोन किया नहीं और जाकर उसे ले आए। तुम्हारी बेटी को उसकी नंद या ससुर ने तो नहीं मारा ना, उसके पति ने हाथ उठाया, और वो भी कोई बहुत बड़ी गलती ही होगी। उसने अगर 1-2 घंटे नहीं जाते तो मामला अपने आप ही शांत हो जाता, और फिर अगर लेने भी आ गए तो कम से कम बैठकर पूछना तो चाहिए था कि क्या बात हुई। शांति से बैठकर बातचीत करते, तभी तो किसी समस्या का हल निकलता। लेकिन तुमने तो पुलिस में कंप्लेन कर दी है, करने की धमकी दे दी, मामले को और ज़्यादा उलझा दिया। राम सिंह जी की ये बात सुनकर मोहन जी सोच पर विचार में पड़ गए। फिर राम सिंह जी बोले, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तक जो हो गया सो हो गया। अब शांति से अपनी बेटी को उसके ससुराल वापस भेज दो। अरे इतना कुछ होने के बाद भी तुम मुझे अपनी बेटी को ससुराल छोड़ आने की बात कर रहे हो, वापस भेजने क्यों कह रहे हो? अगर उन्होंने वापस उसके साथ मारपीट की तो देखो भाई मोहन जी, ठंड दिमाग से काम लो, जो उचित है मैं वही कह रहा हूँ। आलोक जी से भी बात की, अब कोई ऐसी बात नहीं होगी। ठीक है राम सिंह जी, तुम्हारी कहने पर मैं नेहा को वापस भेज देता हूँ, लेकिन अगर दोबारा कोई ऐसी बात हुई तो मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। राम सिंह जी के बार बार कहने पर मोहन जी अपनी बेटी को ससुराल वापस भेजने के लिए तैयार हो गए और अगले दिन उसे राम सिंह जी के साथ उसके ससुराल भेज दिए। अरे चाचा, आप यहाँ कैसे? राम सिंह जी को देखकर अपने घर में राहुल बोला तो राम सिंह जी ने कहा, बस बेटा, तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपने आया हूँ। उसी समय नेहा घर के अंदर आई तो उसे देखते ही राहुल बोला, नहीं चाचा, अब ये इस घर में नहीं रह सकती। जहाँ से लाए हो वहीं वापस ले जाओ और इसे छोड़ दो। उसी समय आलोक जी बाहर आए और बोले, अरे बेटा, ये तो कैसी बात कर रहा है? बहू वापस आ गई और तू उसे अंदर नहीं आने दे रहा है। गई तो तुम शांति से अपना घर बसाओ। नहीं पिताजी, आपको मालूम है ना कि नेहा के पापा ने हमें क्या कहा था। अरे बेटा, गुस्से में इंसान क्या कुछ नहीं कहता। अब सारी बातों को भूल कर नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करो, आलोक जी ने कहा तो राहुल बोला,
ठीक है, लेकिन इसे कह दीजिए कि अगर यहाँ रहना है तो काम तो खुद ही करना पड़ेगा। मेरी बहन इसके हाथ में खाने की थाली नहीं देगी। तो राम सिंह जी बोले, अरे यह भी कोई बात हुई, उसका खुद का घर है तो काम क्यों नहीं करेगी। तो आलोक जी बोले, अरे ननद भाभी मिलकर काम कर लेंगी, कोई परेशानी नहीं होगी। बेटी तुम अंदर जाओ। किसी तरह आलोक जी ने बात संभाली और अपनी बेटी को आवाज़ देते हुए 2 कप चाय बनाने को कहा। अरे नहीं, अब मैं चलती हूँ, बच्चों का ख्याल रखिएगा, कहते हुए राम सिंह जी वहाँ से चले गए। उधर बेटी को ससुराल भेजकर मोहन जी अपनी चारपाई पर आराम फरमा रहे थे। तभी उनके पास उनके साले का फ़ोन आया और बोला, जीजा जी मुझे पता चला है नेहा बेटी आई है। हाँ भाई, आई थी, अभी थोड़ी देर पहले ही अपने ससुराल वापस भेजा है उसे। अरे उन्होंने तुम्हारी बेटी पर हाथ उठा दिया और तुमने उसे वापस भेज दिया। उन लोगों को जेल की हवा खिलानी चाहिए थी। हाँ भाई, चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन अपने भाई के कहने पर मैं समझौता करने को तैयार हो गया। लेकिन जीजा जी, नेहा बेटी बीमार खाकर कितने दिन वहाँ रहेगी। घर तो सब तब बसेगा जब दोनों तरफ से कोशिश होगी। हाँ भाई, बात तो सही कह रहे हो, मोहन जी बोले। तो उनके साले ने कहा, अब अगर वो लोग ठीक से रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस बार उनकी अकल ठिकाने लगा देंगे। कोर्ट केस करवा कर अगर उनके नाक रगड़ने पर मजबूर नहीं किया तो मैं भी लड़की का मामा नहीं। ठीक है जीजा जी, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, कोई ज़रूरत हो तो बताइएगा। आज नेहा को अपने ससुराल आए 2 दिन बीत चुके थे। सुबह के समय आलोक जी ने नेहा को बोला, बेटी आवाज़ देते हुए कहा, अरे नेहा बेटी, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना दो, आज मुझे खेत पर जल्दी जाना है। टीना बेटी तो अपनी परीक्षा देने गई है, नहीं तो मैं उसी से कह देता। अपने ससुर की इतनी बात सुनते ही नेहा नींद से जागी और गुस्से से पैर पटकते हुए बाहर आई। हाँ तो क्या हुआ, रसोई घर को ताला थोड़ी लगा के गई है, खुद जाकर 2 रोटी बनाकर खा लो। मैं यहाँ किसी की नौकरानी नहीं हूँ जिसे सब ऑर्डर दिया करते हैं, काम करवा लिया। अरे बेटी, इसमें नौकरानी वाली क्या बात कर रही हो, 2 रोटियाँ ही तो बनानी है। 2 रोटियाँ हो या 4 मुझसे नहीं पकाई जाती। जिसे खाना हो खुद जाकर पका ले, चिल्लाते हुए नेहा ने कहा। तो राहुल आवाज़ सुनकर बाहर आया। क्या हुआ पिताजी, आज फिर कोई बात हो गई क्या। अरे बेटा, मैंने तो सिर्फ 2 रोटी पकाने को कहा था। तो फिर राहुल ने पूछा। तो नेहा चिल्लाई, फिर क्या, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ जो इशारों पर नाचती फिरूं। जिसे खाना है खाना खुद जाकर पका ले। नेहा के इतना कहते ही राहुल ने उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। ना बेटा, उसे मारता क्यों है, यूं लड़ाई झगड़ा करके अपना घर क्यों बिगाड़ता है। आलोक जी ने अपने बेटे को रोकने की कोशिश की तो नेहा उल्टा उन पर ही भड़क गई। अरे घर तो मेरा तुम लोगों ने बिगाड़ रखा है। इस लड़ाई झगड़े की जड़ सिर्फ और सिर्फ तुम बाप बेटी हो। नेहा की इतनी बात सुनते ही राहुल ने गुस्से में आकर उसे एक और तमाचा जड़ दिया। फिर नेहा ने गुस्से आग बबूला होते हुए बोली, जिन हाथों से तुमने मुझे मारा है ना, उन्हीं हाथों से जेल की चक्की न पिसवाई तो मेरा नाम भी नेहा नहीं। इतना कहते हुए नेहा ने अपने बैग पैक किए और वापस अपने मायके चली गई। उधर उसके मायके में उसकी भाभी मीरा सबके लिए गर्म गर्म पराठे बनाकर सबको परोस रही थी और परिवार के सभी लोग उसके बनाए खाने की तारीफ कर रहे थे। तभी अचानक अपने सामने नेहा को देखकर सभी हैरान रह गए,
क्या हुआ बेटी, कैसे आना हुआ? तो नेहा मोहन जी ने पूछा तो नेहा रोते हुए बोली, अब मैं उस घर में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन बात क्या हुई? कोई लड़ाई झगड़ा हुआ क्या? बस लड़ाई झगड़ा नहीं, उसने तो आज फिर मुझे मारा। सारा दिन घर का काम करके रात को थक कर सोते हुई अगर सुबह थोड़ी देर ज़्यादा सो गई तो इससे भी उन लोगों को परेशानी है। सुबह सुबह आवाज़ देनी शुरू कर दी कि नाश्ता बनाओ। अब क्या मैं उन लोगों के घर की नौकरानी हूँ? ये बात सुनकर उसकी भाभी मीरा बोली, अरे इतनी छोटी सी बात पर तुम यहाँ चली आई? 2 रोटी ही तो पकानी थी, बना देती। तुम तो रहने ही दो बहू, अंदर जाकर खाना पकाओ। बेटी तू यहाँ सोफे पर बैठ, तेरे पापा ने बहुत बड़ी गलती कर दी जो राम सिंह जी के कहने पर तुझे वापस भेज दिया, कमला जी ने कहा। तो नेहा रोते हुए बोली, माँ मुझे तो लगता है कि मैं ही पागल हूँ जो बार बार मुंह उठाकर यहाँ चली आती हूँ। यहाँ किसी को मेरी कोई फिक्र है ही नहीं। बेटा ये तू कैसी बातें कर रही है? मोहन जी उसके आंसू पोंछते हुए बोले। तो नेहा बोली, आपको क्या पता सारा दिन मैं घर का कितना काम करती हूँ, यह सोचकर कि किसी तरह मेरा घर बस जाए। लेकिन वो लोग तो वो घर बसाना ही नहीं चाहते। नहीं बेटी, कोई ज़रूरत नहीं है किसी काम को हाथ लगाने की। बेटी है तू मेरी, किसी के घर की नौकरानी नहीं जो सारी उम्र उनकी गुलामी करती रहेगी, कमला जी ने कहा। तो नेहा बोली, बस अब कुछ नहीं जानती, मैं तो उन पर केस करके ही दम लूँगी। अब मैं किसी के कहने पर वहाँ नहीं जाने वाली। वह लोग तो हर बार यही सोचेंगे ना कि पहले तो आकर सीना चौड़ा करके अपनी बेटी को ले जाते हैं और उसके बाद खुद ही वापस छोड़ने आ जाते हैं। इस तरह तो सारी उम्र वो मुझ पर अपना हुक्म ही चलाते रहेंगे। ना बेटी तू चिंता मत कर, अब वही होगा जो तू चाहेगी, मोहन जी ने कहा। तो नेहा भड़क उठी, बस पापा आप हमेशा यही कहते हैं लेकिन फिर से मुझे उस नरक में भेज देते हैं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात कर रही है। इस बार तो मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मोहन जी गुस्से से बोले। तो कमला जी ने कहा, मैं तो कहती हूँ कोर्ट केस करो उन लोगों के खिलाफ और ऐसी ऐसी धाराएं लगाओ कि वो जेल में ही सड़ते रहें। अक्ल ठिकाने आ जाएगी उन लोगों की। उनके जुल्म के कारण मेरी बेटी, मेरी बच्ची बेचारी सूख कर आधी हो गई है। फिर मोहन जी ने नेहा से पूछने लगे, बेटी तूने तो अपना मन बना लिया है ना? कहीं ये ना हो कि कोर्ट केस करके तू अपने फैसले से पीछे हट जाए। नहीं पापा, मैं क्यों पीछे हटूंगी? मैं क्यों पीछे हटने लगी? मैं तो खुद उन लोगों से दुखी हूँ। जितनी जल्दी हो सके मुझे तो उनसे छुटकारा चाहिए बस। तो ठीक है बेटी, मैं आज ही वकील से बात करके आता हूँ। इतना कहकर मोहन जी वहाँ से उठकर चले गए। नेहा बोली, माँ बड़ी भूख लगी है, अभी भाभी तक खाना लेकर क्यों नहीं आई? मीरा बहू, खाना नहीं बना क्या? अभी तक बना भी रही हो कि या रसोई में जाकर सो गई? अभी लाई माँ जी, कहते हुए मीरा चिल्लाई और फिर वो आई। जल्दी से प्लेट में खाना परोस कर ले आई। लो बेटी, आराम से बैठकर खाना खाओ और खाना खाकर अंदर जाकर आराम करो। बाकी सब हम लोग देख लेंगे। रात को सारा काम निपटाकर थकी हारी मीरा अपने कमरे में आकर बैठी तो देखा उसका पति मोहित अभी तक लैपटॉप पर अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। तो मीरा बोली, अरे थोड़ा बहुत घर पर भी ध्यान दिया कीजिए। क्यों, क्या हो गया? मोहित बोला, क्या हो गया? अरे आपकी बहन घर पर आकर बैठी है और आप उसे कुछ समझाते भी नहीं हैं। तो मोहित बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मैं उससे
घर से बाहर निकाल दूं? नहीं जी, मेरा यह मतलब नहीं है। मैं तो ये बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ़ एक तरफ़ा बात सुन रहे हैं। कम से कम उन लोगों की बात भी तो सुनो, ताकि कभी एक ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। देखो मीरा, पिछली बार नेहा घर आई थी तो हमने उसे समझा-बुझा कर वापस भेजा था। अब वो लोग अगर बार-बार उसे मारते ही रहेंगे तो वो बेचारी कितना सहन करेगी। अपने ससुराल में रह रही है, अपने तो कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। कोई ना कोई बात ज़रूर है जो यह लड़ाई हो रही है। अरे मीरा, लेकिन वो अपने घर आकर बैठी है। जब उसके आने से बाकी किसी को कोई परेशानी नहीं है तो तुम्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है? मैं तो इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि उसकी तरफ़दारी करके तुम उसे हमेशा के लिए यहीं बिठा दोगे। अरे अगर अपने मायके में रहकर 2 वक़्त की रोटी खा भी लेगी तो तुम्हें इस बात से क्या दिक्कत है? दिक्कत 2 रोटी की नहीं है। अब पिताजी कहते हैं कि मैं कोर्ट केस करूँगा। क्या कोर्ट केस में दुनिया हमारा तमाशा नहीं देखेगी? तो होने दो, कोर्ट केस एक बार पता लगने दो उन लोगों को भी कि कैसे किसी की बेटी पर हाथ उठाया जाता है। अरे उन्हें नहीं, पता तो आप लोगों को लगेगा। कोर्ट केस में परेशानी तो आप लोगों को भी होगी। ढेरों पैसे खर्च होंगे, 100 अलग। मैं तो बस इतना ही कहती हूँ कि कम से कम एक बार उन लोगों से भी बैठकर बात कर लेते हैं। केवल अपनी बेटी की बात सुनकर फ़ैसला लेना सही नहीं है। अरे जब उन लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों जाएँ उनसे बात करने? उसे तलाक दिलवाकर हम उसकी शादी कहीं और कर देंगे। अभी उसकी कौन-सी उम्र निकल चुकी है। अच्छा, बस यही काम करते रहोगे? वहाँ से लाकर यहाँ बैठा दिया और यहाँ से ले जाकर दूसरे घर में भेज दिया। क्यों अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सोच समझ कर फ़ैसला लो। अरे मुझे सब पता है, उसके यहाँ रहने से तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, तुम्हारा काम बढ़ गया है, इसलिए तुम यह सब बोल रही हो। और वैसे भी सही गलत देखने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। तुम अपने काम से मतलब रखा करो ना। कहकर मोहित करवट बदल कर सो गया। अगले दिन सुबह-सुबह मीरा ने कपड़े धोने की मशीन लगा दी और सबके लिए नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी। सब्ज़ी बनाकर जैसे ही घर के पीछे के आंगन में कपड़े फैला रही थी, तभी उसने देखा कि नेहा अपनी किसी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसे मालूम नहीं था कि उसकी भाभी उसके पीछे ही खड़ी है। बात करते हुए नेहा बोली, नहीं यार, अब मैं उस घर में बिल्कुल वापस नहीं जाऊंगी। सारी उम्र घर के काम ही करती रहूंगी क्या? यहाँ आराम से अपनी मर्जी से सुबह उठती हूँ, हाथ में खाना मिलता है, जब जिस चीज़ की फरमाइश की वो चीज़ हाजिर हो जाती है, फिर मैं उस घर में क्यों जाऊंगी? ऐसा कहते हुए नेहा हंसने लगी। उसकी कुटिल हंसी मीरा के कानों में तीर की तरह चुभ रही थी। फिर नेहा बोली, अरे भाभी, क्या हुआ? उसे तो आदत है दिन भर घर का काम करने की। उसकी क्या मजाल है जो मेरे माता पिता के आगे ज़ुबान भी खोल सके। इतनी बात सुनकर मीरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बोली, अच्छा तो यह बात है, तुम वहाँ से सिर्फ इसलिए आई हो कि वहाँ काम करना पड़ता है और यहाँ रहते हुए तुम्हारी ऐश ही ऐश है। तो नेहा बोली, देखो भाभी, यह घर मेरी माँ पिताजी का है, आपका कोई हक नहीं है। आप
बाप का है और आप पूरे हक से इस घर में रह सकती हो। आप कौन होती हो मुझे कुछ कहने वाली? अच्छा, अब मुझे समझ में आया आपको इतनी जलन क्यों हो रही है। मैं यहाँ आराम से बैठी हूँ और आपको दिन भर काम करना पड़ता है, जलन तो होगी ही, लेकिन कोई और रास्ता भी तो नहीं है आपके पास, काम तो करना ही पड़ेगा। नेहा की इतनी बात सुनते ही मीरा बोली, अच्छा हुआ जो तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई। बहुत सेवा कर ली तुम्हारी, बहुत खिला दिया तुम्हें बैठाकर। अब तुम्हें खुद ही अपनी रोटी पकानी पड़ेगी और फिर खानी पड़ेगी। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो दिन भर तुम्हारी सेवा में लगी रहूँ। नेहा बेशर्मी से बोली, ठीक है भाभी, अगर आप नहीं बनाओगी तो माँ बना देगी। तो मीरा बोली, अरे कुछ शर्म करो, इस उम्र में माँ से काम करवाओगी? जानती भी हो तुम्हारे कारण माँ और पापा कितने परेशान हैं और तुम अपना घर उजाड़ कर यहाँ बैठी हो। फिर नेहा ने कहा, अच्छा भाभी, मैं अपना घर बिगाड़ कर बैठी हूँ, ये आपको किसने कहा? तो कम से कम आप तो अपना घर संभालो, जाओ काम करो अपना। मैं तो अपना घर संभाल ही रही हूँ, तुम्हारी तरह हर 2 दिन बाद अपना बैग उठाकर अपने मायके नहीं चली जाती। अभी यह बात हो ही रही थी कि मोहित वहाँ आया और बोला, अरे क्या हुआ मीरा, क्यों इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हो? क्यों मेरी बहन को दुखी कर रही हो? अच्छा, मैं आपकी बहन को दुखी कर रही हूँ या इसने हम सबको परेशान कर रखा है? मीरा चिल्लाई। नेहा बोली, इसे तो मेरे यहाँ रहने से परेशानी है। अच्छा तो क्यों ना हो परेशानी, क्या मैं नौकर हूँ जो सारा दिन इस घर का काम करती रहूँ? अगर तुम्हारी बहन इस घर में रहेगी तो मेरे साथ घर का सारा काम करवाएगी। इतना सुनते ही मोहित ने अपनी पत्नी को, मीरा को एक तमाचा लगा दिया। ये देखकर नेहा बोली, अरे भाई, एक थप्पड़ से तुम्हारी पत्नी नहीं सुधरने वाली है, कम से कम 2-4 तो इसे लगने ही चाहिए। तो मोहित अपनी पत्नी मीरा से बोला, अगर तुम अपने तुम घर में तुम्हें रहना है तो चुपचाप रहो, नहीं तो निकल जाओ मेरे घर से। अपने पति का व्यवहार देखकर मीरा हैरान खड़ी रह गई, लेकिन अब उसने भी तय कर लिया था कि वो इस घर में एक नौकरानी की हैसियत से है, अब नहीं रह सकती। वो अपने कमरे में गई, सामान पैक करने लगी। जैसे ही अपना बैग लेकर वो बाहर निकलने लगी तो उसे जाते देख मोहन जी और कमला जी हैरान रह गए और बोले, अरे बहू, ये कहाँ जा रही हो? छोटी छोटी बातों पर यूं बैग उठाकर मायके नहीं चले जाया करते। कमला जी बोली। तो मीरा ने कहा, अच्छा, आज आपको ये छोटी सी बातें लग रही हैं और जब बात अपनी बेटी पर आती है तब आपके ये विचार कहाँ चले जाते हैं? तो मोहन जी बोले, लेकिन बेटी, बात क्या हुई है ये तो बताओ। देखिए पापा जी, ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि अब इस घर में मैं नौकरानी बनकर नहीं रह सकती। अच्छा तो तुम्हें हमारी बेटी से दिक्कत है? मोहन जी ने कहा। तो मीरा बोली, नहीं, आपकी बेटी से परेशानी नहीं है, बल्कि वो तो अपने आप में ही एक परेशानी है। अरे माँ बाप तो अपनी बेटी को समझाया करते हैं और आप उसका घर बसाने को सोचते हैं। ये बेटी कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती हैं, लेकिन यहाँ तो आप ही उसका घर उजाड़ने में लगे हुए हैं और उसके घर के साथ साथ मेरा घर भी उजड़ रहा है। क्या आज तक मैंने आप लोगों के सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात की? लेकिन आज बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। बहू की बात सुनकर मोहन जी बोले, तो ठीक है, अगर तुम्हें हमारी बेटी से इतनी परेशानी है तो जाओ अपने घर, हम अपनी बेटी को बैठाकर खिला सकते हैं।
इतनी बात सुनकर मीरा वहाँ से निकल गई। मीरा के जाने के बाद कमला जी बोली, अरे ये अपने क्या किया, बेटी का घर तो उजड़ ही चुका था, अब तो हमारे बेटे का भी घर खराब हो रहा है। तो मोहन जी ने कहा, होता है तो हो जाने दो, लेकिन मेरी बेटी को कोई परेशान करे ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो करते उनकी तबीयत और भी बिगड़ने लगी, जिसके कारण उन्होंने अपनी बेटी नेहा को खाना बनाने और कपड़े धोने को कह दिया। अब तो घर का काम करते करते नेहा की आंखें बाहर आने लगी। बड़ी मुश्किल से सारा काम निपटा कर बैठी तो कमला जी बोली, बेटी नेहा, तेरे पापा का गैस की शिकायत हो रही है, उनके लिए थोड़ा खिचड़ी बना दे। इतना सुनते ही नेहा गुस्से से बोली, माँ, आप लोगों ने तो मेरा जीना हराम करके रख दिया है। इतना काम तो आप खुद भी कर सकती हैं ना। लेकिन बेटी, 1 हफ्ता हो गया है तेरी भाभी को यहाँ से गए हुए, अब तक तो मैं एक ही काम कर रही थी। 2 दिन तुझे काम करना पड़ा तो तू मुझे ये बातें सुनाने लगी। बातें तो सुनाऊं तो और क्या करूं, थक गई हूँ मैं इस घर का काम करते करते, नेहा ने कहा। तो उसकी माँ बोली, ठीक है बेटा, थोड़ी देर आराम कर ले, उसके बाद बना देना। तो नेहा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, सुबह से आप भी तो आराम ही कर रही हो, तो आपसे ज़रा सा काम नहीं हो रहा है, खिचड़ी नहीं बन सकती। बेटी, मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं ही बना लेती, बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। अरे खिचड़ी बनानी है, कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, साथ चल, फिर लोगों तो कोई आफत नहीं आएगी। तभी मोहन जी बाहर आए और बोले, अरे नहीं बेटी, मेरे लिए 1 गिलास पानी तो गर्म कर देना, मुझे दवाई खानी है, और ये मेरा कुर्ता पैजामा भी है, इस्त्री कर देना, मुझे ज़रा बाहर जाना है। ऐसा कहते हुए मोहन जी ने अपने कपड़े नेहा को दिए, लेकिन काम करने की बात सुनते ही नेहा गुस्से से फट पड़ी। जिसे देखो दिन भर नेहा का काम की रट लगा रखता है, 2 मिनट भी चैन से बैठने नहीं मिलता है। मैं सुबह से पूरे घर का काम कर रही हूँ, थक गई हूँ। अरे बेटी, ये तू कैसी बात कर रही है, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए काम करने के लिए तुझे कह दिया। पिता की इतनी बात पर नेहा ने स्पष्ट तौर पर कह दिया, अब मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी और फिर अपने पिता के कपड़े भी नहीं धुलूँगी। अपनी माँ की ओर फेंकते हुए बोली, पकड़ो इन्हें, मुझसे नहीं होते इस्त्री विस्त्री, और पैर पटकते हुए अपने कमरे में सोने चली गई। अपनी बेटी की यह व्यवहार देखकर मोहन जी और कमला जी हक्के बक्के रह गए। तुम्हारी बेटी का दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस तरह की बातें कर रही है? हमने तो आज तक कभी उससे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की। इतना प्यार दिया था हमने अपनी बेटी को, और अब बहू के जाने के बाद ये हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही है। तो कमला जी ने कहा, इसके कारण हमारी बहू भी नाराज़ होकर अपने मायके चली गई है। उसके माँ बाप को एक बार फ़ोन करके देख लेते हैं, क्या पता वो वापस आ जाए। तो मोहन जी बोले, समझ नहीं आता मैं क्या करूं, इधर यह परेशान कर रही है और तो दूसरी कोर्ट केस में वकील इतना पैसा मांग रहा है कि अब तो जेब भी खाली होने लगा है। मैं ही लोगों से सलाह ले चुका हूँ, सब ने यही कहा है कि अपनी बेटी को समझा बुझा कर उसके ससुराल भेज दो। फिर बोली, उसके ससुराल वापस भेज दो। तो ना जाने किसकी नज़र लग गई है हमारे घर को। अच्छे भले हंसी खुशी हम लोग घर रह रहे थे, सब
जब से नेहा लड़ झगड़ कर यहाँ आई है तब से हमारे घर की शांति ही खत्म हो गई है। अब तो मुझे लगता है कि हमने अपनी बेटी को यहाँ लाकर कोई गलती कर दी है। जिस तरह से ये कैंची की तरह ज़ुबान चलाती है, मुझे तो यही लग रहा है कि सारा कसूर इसका ही है, निकल कर आएगा। मैं जाकर गांव के सरपंच से बात करता हूँ। इतना कहकर मोहन जी अपने बेटे मोहित के साथ लेकर सरपंच के पास गए और सारी बात बताते हुए बोले, मैं कोर्ट केस में हाथ तो फंसा बैठा, लेकिन अब वकील मुंह खोलकर पैसे मांग रहे हैं। इतना पैसा मैं कहाँ से लेकर आऊँ? तो सरपंच जी बोले, अरे भाई, ये केस वेस सब छोड़ो और अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज दो। अरे सरपंच जी, ये कैसी ही बातें कर रहे हैं? वो लोग उसे मारना शुरू कर देंगे। तो सरपंच जी बोले, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो स्पष्ट तौर पर तुम्हारी गलती लगती है। तो मोहन जी बोले, अरे हमारी गलती कैसे हो गई? अपनी बेटी को मार खाते देख कोई माँ बाप कैसे सहन कर लेते हैं? तो मोहित बोला, ज़रा सी लड़ाई हुई नहीं थी कि पिताजी ने नेहा को लाकर घर पर बैठा दिया। किसी की सुनते ही कहाँ हैं पिताजी? तो सरपंच जी बोले, अच्छा बेटा मोहित, अगर तेरे पिता किसी की नहीं सुनते तो तूने क्या किया है? तूने भी तो अपनी पत्नी को मार पीट कर भगा दिया है। ये बात सुनकर मोहित की ये नज़रें नीचे झुक गई। तो सरपंच जी बोले, और भाई मोहन जी, अब तुम ही देख लो, साक्षात अन्नपूर्णा जैसी तुम्हारी बहू जो दिन रात तुम्हारी सेवा करती थी, उसे भी नहीं छोड़ा तुम्हारी बेटी ने। 4 दिन में ही अपने भाई भाभी से फूट पड़वा दी उसने। तो अपने ससुराल वालों का वो क्या हाल करती होगी? वैसे भी मैं आलोक और उसके बेटे को अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत ही अच्छे और भले लोग हैं। लेकिन सरपंच जी, अब हमें सही सलाह दीजिए कि हमें आगे क्या करना चाहिए? तो सरपंच जी बोले, तो यही करो जो मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले अपनी बेटी को समझाओ कि उसे ससुराल में कैसे रहना चाहिए, क्योंकि सारी गलती उसकी है, और उससे अच्छी सीख देकर उसके ससुराल लेकर जाओ। यह सुनकर मोहन जी बोले, अरे लेकिन मैं उन लोगों से कैसे नज़रें मिलाऊंगा? अरे भाई मोहन जी, नज़रें तो मिला नहीं पड़ेगी और उनसे माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। आखिरकार बेटी ही तुम्हारी है और बेटी का घर बसाने और उजाड़ने में माँ बाप का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। और हाँ, एक बात और, जाकर अपनी बहू से भी माफ़ी मांगो और उससे सम्मान के साथ अपने घर वापस लेकर। सरपंच से बात करके मोहन जी जैसे ही अपने घर में वापस आए तो कमला जी पूछने लगी, क्या हुआ? सरपंच जी ने क्या कहा? तो वो सब बाद में बताता हूँ, सबसे पहले मुझे एक ज़रूरी ही काम करना है। ऐसा कहते हुए मोहन जी नेहा के कमरे में गए और उसे खींचकर तमाचे जड़ दिए। तभी वकील जी कमरे में आए और बोले, ये क्या किया आपने? कमला जी कमरे में आई और बोली, ये क्या किया आपने? क्यों अपनी बेटी पर हाथ उठाया? तो मोहन जी बोले, तुम पूछ रही थी ना कि सरपंच जी ने क्या कहा? सरपंच ने भी यही कहा कि गलती तुम्हारी बेटी की है, जिसकी वजह से दो घर उजड़ रहे हैं। और नेहा, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, कल मैं तुझे तेरे ससुराल छोड़कर आऊँगा और उसके बाद अगर तुमने वहाँ ज़्यादा चू चापड़ किया या किसी से भी बदतमीज़ी से बात की तो अपनी हालत की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। और हाँ, घर का एक एक काम तुम खुद करोगी। अगर मुझे वहाँ से कोई शिकायत मिली तो अच्छा नहीं होगा। कल तेरे जाने के बाद मैं अपने घर की लक्ष्मी को इस घर में वापस लेकर आऊँगा, जिसे तेरे कारण इतने दुख सहन करने पड़े। और हाँ, लड़ झगड़ कर यहाँ वापस आने के बारे में तो मत ही सोचना, नहीं तो तुझे
नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नेहा अपने पिता की बात सुनकर एकदम सन्न रह गई। सोचने लगी, मेरे कारण ही मेरा घर उजड़ गया। शायद अब मेरे ससुराल वाले मुझे अपनाएंगे ही नहीं। नेहा ने अपने पति को फ़ोन लगाया, डरते डरते फ़ोन लगाया और रो रो कर उससे अपनी करने की माफ़ी मांगने लगी। तो राहुल ने भी उसे माफ़ कर दिया और अपने घर आने को कहकर फ़ोन रख दिया। अगले दिन नेहा अपने ससुराल पहुंच गई और अपने ससुर और नंद से माफ़ी मांगी तो उन लोगों ने नेहा को माफ़ कर दिया। अगले दिन मोहित और उसके पिता मीरा को अपने घर लेने पहुंचने गए और मीरा से अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। तो मीरा ने उनको माफ़ करते हुए कहा, नेहा दीदी घर गई कि नहीं, ये सब मेरी सोची समझी ही चाल थी पापा जी, वरना आप अपनी बेटी का प्यार में सब सही गलत भूल चुके थे। अपनी बेटी को हर पिता प्यार करता है, लेकिन उसकी कमियों पर पर्दा डालकर कभी उसका घर बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस कविता से ये सीख मिलती है कि हमें अपने बच्चों का ऐसा पालन पोषण करना चाहिए कि उन्हें सही गलत का फ़र्क बताना चाहिए। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच गाइज़ एंड प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल।